बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूईटी ई कैट पास पेपर मैथमेटिक्स 2013। और स्टूडेंट, इस पास पेपर को जब हम सॉल्व करेंगे आपको पास पेपर की अहमियत का पता चलेगा कि किस तरह से पास पेपर तैयार करके अगर हम एग्ज़ाम में जाएं उसका कितना फ़ायदा है। क्योंकि इस पास पेपर के अंदर 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट पेपर में आने वाले हैं। इससे आपको पास पेपर सीरीज़ की अहमियत का पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ a इज़ इक्वल टू 100p a प्लस a इनवर्स इज़ इक्वल टू ki, और यहाँ a इंटू ए इनवर्स आई दिया हुआ है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है p और k की। सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट होता है डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस और नॉन डायगोनल। तो इसका डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर आ गया? p के। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदलते हैं और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। और ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला यूज़ करते हैं और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पी और के की। ए की वैल्यू हमें गिवन है जी 100p प्लस ए इन्वर्स लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है p001 और इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ p पे। और अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो यहाँ आ जाएगा 1001 ओवर p। ये वैल्यू आई है ए इन्वर्स की। तो 1001 ओवर p इज़ इक्वल टू k और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे ऑफ ऑर्डर टू 1001। अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। एडिशन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड होते हैं। 1 + 1 ये आंसर आ जाएगा जी 2। फिर इसमें ऐड करेंगे यहाँ 0, ये ऐड करेंगे 0 और p प्लस का 1 ओवर p इज़ इक्वल टू k 0 0 और k। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, दो मैट्रिसेस इक्वल दी गई हैं। ये इक्वल उस वक्त होती हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो यहाँ से k की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी 2। अब आप देखिए इस ऑप्शन में k की वैल्यू 1/2 है, ये ऑप्शन ख़त्म। और यहाँ k की वैल्यू -2 आ रही है, ये भी ऑप्शन ख़त्म। अब देखते हैं इन दो में से क्या आंसर आएगा। और अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो p प्लस का 1 ओवर p बराबर हो जाएगा k के। तो p प्लस 1 ओवर p बराबर हो जाएगा 2 के। अब अगर हम देखें तो p की वैल्यू अगर मैं 1 लगाता हूँ, p की वैल्यू 1 लगाता हूँ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 1 + 1 इक्वल हो जाएगा 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगी। क्योंकि -1 से ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर मैं p की वैल्यू -1 लगाऊंगा, -1 - 1 ये -2 हो जाएगा, इसने सेटिस्फाइड नहीं होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द रेंज ऑफ द वैल्यूज़ फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब है कि हमारे जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और हमें पता है इमेजिनरी हैं हमारे रूट्स। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर <0 हो तो हमारे रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी, या उसको कहेंगे नॉट रियल। लेकिन पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। mx² + 2, इस x को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x² + का 3x। इस तरफ लाएंगे mx² - x² -3x + 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x² कॉमन ले लें तो m - 1 -3x + 2 इज़ इक्वल टू 0।
अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और b² माइनस 4ac को हम रखेंगे लेस दैन 0 मीन्स नॉट रियल कॉम्प्लेक्स या फिर क्या लिखेंगे इमेजिनरी। ये a की बात है, इसमें b का स्क्वायर करेंगे यहाँ आ जाएगा जी 9 माइनस का 4a की वैल्यू m-1 है, c की वैल्यू इसमें 2 आ रही है लेस दैन 0, 9 इज़ लेस दैन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 इंटू m-1 और ये आ जाएगा जी 9/8 इज़ लेस दैन m-1। अब मैं इसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इस -1 को अगर हम इस तरफ ले आएँ तो 9/8 + 1 इज़ लेस दैन m और 8 + का 9 17 डिवाइडेड बाय 8। m इज़ ग्रेटर दैन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इज़ ग्रेटर दैन 17/8। अब आप देखिए इसमें ऑप्शन ए के अंदर आंसर आ रहा है m इज़ ग्रेटर दैन 17/8। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो राइट ऑप्शन बनी है वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 है द फंक्शन y इज़ इक्वल टू 3x माइनस x³ फॉर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट। आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए dy/dx। 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम पुट करेंगे 0, 3 माइनस 3x² इज़ इक्वल टू 0, तो 3x² इज़ इक्वल टू 3x² इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ±1। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x हमारा क्या है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो इसलिए हम सिर्फ x की वैल्यू कितनी लिखेंगे 1 और इस x की वैल्यू 1 को यहाँ पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 द सोल्यूशन ऑफ 2⁻x माइनस 3/8⁻x इज़ इक्वल टू 32/4⁻x/2 इज़। ये सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, 2012 का पेपर था और 2012 के पेपर में इसका हम आंसर देख लेते हैं जी इसका आंसर था 8/5। 8/5 जो है इसका राइट आंसर था। आप 2012 का पेपर देख लीजिए। अब देखें कितने क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है गिवन द सेट ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस y इज़ इक्वल टू 4 और 2x² माइनस 4xy प्लस y² इज़ इक्वल टू 6 पॉसिबल सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये इसका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, या ये दोनों सोल्यूशन आते हैं या इनमें से कोई भी नहीं आता। आप ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इसे हम पुट करके देखते हैं। अब 2 इंटू 3 माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 4, तो 6 माइनस 2 4 इज़ इक्वल टू 4। इस पॉइंट ने लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया है। देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो 2 इंटू 3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 और माइनस 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से किया 24 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6। 18 माइनस का 24 माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 6। तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसलिए बोथ वाली ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं। x की जगह पे इसमें अगर हम 1 लगाते हैं और y की जगह पे -2, तो ये +2 हो जाएगा। 4 इज़ इक्वल टू 4 सेटिस्फाइड हो गया। इसमें पुट करके देखते हैं सेटिस्फाइड होता है या नहीं। 2 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 -2 और -2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6।
2 प्लस का 8 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 4 6 इज़ इक्वल टू 6। ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है इंटर पार्ट 1 एक्सरसाइज 4.8 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारी टेक्स्ट बुक में से ये स्टेटमेंट ली गई है, तो इसमें जो राइट आंसर है जी वो ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 स्लोप ऑफ द कर्व इज़ 15 व्हेन x कोऑर्डिनेट्स आर। स्लोप बोलते हैं जी डेरिवेटिव को। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², माइनस 3x² का डेरिवेटिव 6x, और फिर माइनस का 9। कांस्टेंट का डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर, 0 के। और स्लोप कहते हैं जी डेरिवेटिव, यानी जो dy/dx है ना, ये हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। और ये स्लोप हमें गिवन है 15 3x² माइनस 6x माइनस का 9। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 3 पे, यहाँ 5 रह जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 9, x² माइनस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास बनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मैं फैक्टर बना लूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लूँ, या एक आसान रास्ता ये होता है कि सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, जिसका फार्मूला होता है -b/a। माइनस का b/a, तो इसका सम ऑफ रूट्स 2 आ रहा है। यहाँ पर आप रूट्स का सम करेंगे 0, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ पे सम ऑफ रूट आ रहा है ऑप्शन ए में 4 और -2। तो इससे हमें पता चल जाता है सम ऑफ रूट की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। इसे आप सॉल्व करके फैक्टराइजेशन करके तब भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सारा सॉल्व करके दिखाया। आप अगर इसको जहन में सॉल्व कर लेंगे, सम ऑफ रूट्स -b/a, यहाँ पर सम कीजिए तो ये फ़ौरन विदिन सेकंड जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। क्वेश्चन 7, if square root of a plus b square root of 3 is equal to 13, 4 plus का square root of 3 raised to power -1, then what will be the value of a and b? a और b की क्या वैल्यूज़ होंगी ये हमने बताना है। a plus b square root of 3 is equal to 13, और ये पावर अगर माइनस है, इसे मैं डिनोमिनेटर में ला के लिखूँगा तो 4 और प्लस का 3, और इसी वैल्यू को अगर मैं 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। a का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस b का स्क्वायर करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, और 13 4 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 16 माइनस 3 करूँगा 13, वो इस 13 से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 4 है इसको लिख रहा हूँ 16 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इधर लिख रहे हैं जी a प्लस बी और स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसके बाद आपको एक रिज़ल्ट लिख के देने लगा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ y। और अगर यही रिज़ल्ट प्लस में आ जाए, x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ y। यानी अब आप देखिए इसमें हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, और ये नेगेटिव उस वक़्त होता है जब यहाँ पर हमारे पास साइन कौन सा हो, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो b है ये हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर b की वैल्यू 16 है और a की वैल्यू -28 है, b नेगेटिव नहीं आ रहा, इसमें भी b नेगेटिव नहीं आ रहा। इन दो ऑप्शन में b नेगेटिव आ रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। और दूसरी बात आप देखिए कि इन दोनों वैल्यूज़ का जो सम है, x और y का जो सम है वो यहाँ हमें चाहिए, यानी ये हमारा a है। इन दोनों वैल्यूज़ का जो सम है वो यहाँ पे चाहिए, और इस जगह पे हमारा क्या लिखा हुआ है, a। अब आप अपनी वैल्यूज़ को देखिए, 16 और प्लस का 9, 16 और प्लस का 3, 16 प्लस 3 आंसर मिल जाएगा
19। तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए है 19। तो यही हमारा आंसर है जी, ऑप्शन डी है, चूँकि 19 इसमें नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपने वेरीफाई करना है कि भाई बी की वैल्यू -8 है या नहीं, हम इस जगह पर बी की वैल्यू रख के देखते हैं। ए हमने कहा जी, ए की जगह लिखेंगे 19, बी की जगह पे -8 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी 16 + 3 19 था, तो इसको लिख सकता हूँ 16 + 3 माइनस, और ये जो 8 है, एक तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया ताकि फार्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। उसके बाद यहाँ पे रह गया 4, उस 4 को स्क्वायर रूट में लेके जाऊँगा तो 16 × 3। अब आप देखिए x + y ये बन गया, माइनस का 2xy ये आ गया। ये सारा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y होगा। तो x की जगह आ जाएगा जी 16 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो बिल्कुल यही आंसर बन रहा है। तो क्वेश्चन 7 में जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए कितना है, ऑप्शन डी है। तो अब आपको अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। देखिए, मैं अगर आपसे पूछता है कि भाई स्क्वायर रूट 16 कितना होता है, आप आंसर मुझे 4 बताते। स्क्वायर रूट 25 आप आंसर मुझे 5 बताते। स्क्वायर रूट 36 आप आंसर मुझे 6 बताते, क्योंकि इन सब के स्क्वायर रूट की आपके पास इंफॉर्मेशन है। कोई क्वेश्चन उसी वक्त तक मुश्किल है कि जब उसकी हमें सॉल्व करने की इंफॉर्मेशन नहीं। अब ये दो बड़ी ज़बरदस्त इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ये तो मैंने सारा बड़ी डिटेल के साथ समझाया, आप विदिन सेकंड इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं जी। डिफ्रेंशिएट e⁵ 5 - 2x, इसकी डिफ्रेंशिएशन का क्या आंसर बनेगा। इसमें जो फार्मूला यूज़ होना है वो है डेरिवेटिव ऑफ e⁵ f(x) इज़ इक्वल टू e⁵ f(x), और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, जो पावर में फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव। अगर हम इसे देखें तो इसके मुताबिक डेरिवेटिव ऑफ e⁵ 5 - 2 sin x इज़ इक्वल टू e⁵ 2 - sin x, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे 5 - 2 sin x का। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, और कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये आंसर आ जाएगा जी e⁵ माइनस का 2 sin x माइनस 2 cos x। और अगर आप देखें तो ये ऑप्शन ए में मौजूद है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर आया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सोल्यूशन सेट ऑफ log of y to the base 9 प्लस log of y to the base 3 इज़ इक्वल टू 3 is। ई-कैट में log के 1 या 2 पार्ट आते हैं। log की प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसलिए आप log की प्रॉपर्टीज़ ज़रूर देख के जाइए। हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, और ये 3 और चूँकि 9 आ रहा है इसलिए 2 पुट करने का फ़ायदा कोई नहीं, उसके मल्टीपल डिवाइड जो है वो इन तीनों में से कोई देख लेते हैं। अगर मैं 9 ही पुट करता हूँ, log ऑफ y की वैल्यू 9, यहाँ 9, फिर प्लस log ऑफ 3 यहाँ 9 इज़ इक्वल टू 3। अब ये जो 9 है, इस 9 को मैं लिख रहा हूँ log 9 टू द बेस 9, इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। और log ऑफ ये जो 9 है इसको लिखते हैं जी 3 का स्क्वायर, और बेस 3 इज़ इक्वल टू 3। अगर log में नंबर और बेस सेम हो जाए तो इस सारे का आंसर 1 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी ये है, log ऑफ a⁵x टू द बेस a, आंसर क्या आ जाएगा जी, x आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो 1 प्लस यहाँ 2 रह जाएगा, तो 3 इज़ इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड हुआ। कब सेटिस्फाइड हुआ, जब हमने y की वैल्यू कितनी लगाई है 9। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो बी आ जाएगी। क्वेश्चन 10 है जी, द सोल्यूशन सेट ऑफ 125 x 25 × 5 y एंड 7x डिवाइडेड बाय 49 y 49 raised to power
y इज़ इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, 2012 का पेपर था जिसमें राइट आंसर इसका ए आया था, वो सॉल्व किया हुआ है बड़ी डिटेल से, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है जी, इफ़ x ग्रेटर दैन 0, x हमारा पॉजिटिव है, 9x² प्लस kx प्लस 36 इज इक्वल टू 3x² प्लस n² फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। यानी ये जो इक्वेशन है ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी, जो ट्रू हो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। द वैल्यू ऑफ k माइनस n क्या होगा? k माइनस एन की वैल्यू बतानी है, 9x² प्लस का kx प्लस 36 इज़ इक्वल टू, अगर मैं स्क्वेयर की एक्सपेंशन करूं तो 9x² प्लस का 6nx और प्लस का n²। चूँकि ये आइडेंटिटी है, दो पॉलिनोमियल इक्वल होती हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x मस्ट बी इक्वल। x² के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, यहाँ से x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो k बराबर हो जाएगा 6n के, और n² की वैल्यू आ जाएगी 36, और यहाँ से n हम रख रहे हैं जी 6 रख रहे हैं इसमें। यहाँ पर ये कंडीशन हमें गिवन है कि n ग्रेटर देन क्या है, 0, पॉजिटिव है। अब n अगर 6 है तो k बराबर हो जाएगा 36 के, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है k माइनस n, तो 36 माइनस का 6 आंसर आ जाएगा जी इसमें 30, तो राइट ऑप्शन 11 में आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस द रिजल्ट इज टेल एंड हेड, अ हेड गिवन वैल्यू +1, टेल गिवन वैल्यू -1। यानी एक कॉइन को टॉस करना है और जो हेड आ जाएगा तो उसे +1 असाइन करना है, टेल आएगी तो उसे -1 असाइन करना है। इफ़ द सम ऑफ द पॉइंट वैल्यूज़ आफ्टर 50 टॉस, तो 50 टाइम्स टॉस किया गया है और जो फाइनल रिज़ल्ट आया है वो 14 आया है। हाउ मैनी टॉसेस मस्ट हैव रिज़ल्ट इज़ हेड, कितनी दफ़ा इसमें हेड आया होगा ये हमने बताना है। एक कॉइन को अगर हम टॉस करें 50 टाइम्स और फाइनली रिज़ल्ट हमें मिल जाए 14, तो कितनी दफ़ा इसमें हेड आया ये बताना है। हम हेड को असाइन कर लेते हैं जी x, और टेल को असाइन कर लेते हैं y। x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ हेड्स को, y डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ टेल्स को। टोटल जो एक्सपेरिमेंट किया गया है 50 टाइम्स है, और इनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है जी 14। लो अब इस इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लें। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 2x बराबर हो जाएगा 4 और 5 + 1 6, तो x बराबर हो जाएगा जी इसमें 32 के। तो यहाँ देखिए हेड जो टॉस किया गया होगा हाउ मैनी टाइम्स, तो आंसर इसमें कितना आ गया 32, ऑप्शन बी आ गई क्वेश्चन 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेग्रल ऑफ 0 to π/2 2 प्लस साइन dy इज इक्वल टू 0 पाई + 1 पाई नन ऑफ दीज। जी 2 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको आप इस तरह लिख लीजिए 0 to π/2 इंटू डी वाई प्लस 0 to π/2 साइन y डी वाई। 2 कॉन्स्टेंट है, इंटेग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, और 1 की इंटेग्रेशन हो जाएगी y, लिमिट्स हैं 0 to π/2, और साइन y की इंटेग्रेशन होगी cos y, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to π/2। फिर ये आ जाएगा जी 2 अपर लिमिट्स पुट करेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट्स पुट करेंगे 0, अपर लिमिट पुट करेंगे cos π/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0, और cos 90 जो है वो 0 के बराबर होता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पाई आ जाएगा, माइनस cos 90 0 cos 0 1 होता है, तो ये फाइनली हमारे पास आंसर बन जाएगा पाई + 1, जो किस ऑप्शन में आ रहा है जी, ऑप्शन बी में। ये था जी हमारा क्वेश्चन 13। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14, पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अगर फैक्टर बनाएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ सबसे पहले हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर हम x प्लस 1 को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसे आपने पुट कर देनी है लेफ़्ट हैंड साइड में, लेकिन जहाँ से वैल्यू निकाली है वहाँ नहीं पुट करनी, उसको आपने कवर कर लेना है। इसे बोलते हैं कवर अप मेथड। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1, x की जगह -1 पुट करूँगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ x की जगह -1 पुट करूँगा, 2 माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो a की वैल्यू बन जाएगी इसमें 2/3। अब हमने फाइंड आउट करना है इसमें b। अब इस एलसीएम को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू, इस सारे फैक्टर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, फिर बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है, उसका कोफिशिएंट 1 आ गया, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ जाएगा, और इस बी एक्स को जब मैं इस x से मल्टीप्लाई करूँगा बी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, फिर 1 और प्लस का a इस तरफ आके माइनस a की वैल्यू 2/3 है, तो b यहाँ से बराबर हो जाएगा 1/3 के, जो ऑप्शन सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15, इफ़ साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एन एंगल, उस एंगल को नाम रख देते हैं जी थीटा का, इज़ का मतलब होता है जी इक्वालिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स इट्स कोसाइन कॉज ऑफ थीटा। अब साइन डिवाइडेड बाय कॉस, टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अब ये देखना ये है कि टेंजेंट किस एंगल पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, तो वो 60 के ऊपर टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 15 में ऑप्शन सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन 16 है जी, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2⁴। अगर हम -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को नाम रख दें ओमेगा का, तो ये आ जाएगा जी ω⁴ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 4 को ब्रेक कर दिया है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ओमेगा, और ओमेगा हमने नाम रखा हुआ है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, जो कि ऑप्शन ए में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 17, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है cos 11 प्लस साइन 11 cos 11 माइनस साइन 11। इसमें आपने ये काम करना है कि न्यूमिनेटर का साइन देखना है। न्यूमिनेटर का साइन अगर पॉजिटिव है तो 45 डिग्री में इस एंगल को आप ऐड कर लें, और साथ इसके ऊपर हम लगा देंगे टेंजेंट, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा जी टेंजेंट 56 डिग्री। साइन हमने न्यूमिनेटर का देखना है, और 45 डिग्री में ही इस एंगल को ऐड करेंगे और साथ उसके टेंजेंट ले लेंगे, तो ये ऑप्शन ए आ गई। 18 क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ dy/ds इज़ इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप ये देखिए कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें तो आंसर आता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो वो कॉट एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा। तो हमने y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉट एक्स और प्लस का c, जो कि इस वक्त ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा, इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, दोबारा इसको समझिए, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, यानी इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो कॉट एक्स आ जाएगी, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगी, क्वेश्चन 18 में ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 19। 9009 इज़ अ मैट्रिक्स स्केलर डायगोनल नल आइडेंटिटी। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो, कांस्टेंट हो अदर देन वन, कोई सा भी यहाँ पे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हो अदर देन वन और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। किड्स यहाँ पर जो डायगोनल के अंदर हैं वो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट अदर देन वन सेम आए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो आए, तो इस मैट्रिक्स को स्केलर कहते हैं। नेक्स्ट है जी विच टर्म ऑफ ए पी -77 इज़, यानी -77 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म आएगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, तो आप मुझे कहेंगे सेकंड टर्म है। -2 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म आ रही है, थर्ड टर्म है, सॉन। इसी तरह -77 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। बहुत ज़बरदस्त एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ नंबर टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और +1। जी ये फार्मूला अप्लाई करके देखिए। लास्ट टर्म इसकी आ रही है -77, माइनस का फर्स्ट टर्म 4 आ गई, कॉमन डिफरेंस यानी आप 1 में से 4 को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -3 और उसमें 1 ऐड कर देना है। माइनस का 77 और माइनस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 81 और उसको हमने डिवाइड करना है जी। -81 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27 और +1, तो 28th टर्म -77 इसकी कौन सी टर्म आएगी जी, 28th टर्म आएगी। ऑप्शन इसमें सी आ गई है। कोई आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन इंटर में ए लेवल के अंदर ओ लेवल में ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते रहे हैं, लेकिन हमें एंटी टेस्ट के अंदर कुछ शॉर्टकट चाहिए, ऐसे मेथड चाहिए जिनसे क्वेश्चन हमारे विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आ गई है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन में आइडेंटिटी है। मैंने क्वेश्चन लिखते हुए साथ ही इसका आंसर लिख दिया है। ये सारा आंसर जो है वो किस चीज़ के बराबर है जी, 1 के। तो इसमें 21 में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी सी। नेक्स्ट देखिए जी, द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड -5, 6। जी वाई एक्सिस जो है वो इन लाइन को डिवाइड करता है इस रेशो के ऊपर, -sin x1 डिवाइडेड बाय x2। अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, -sin x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू -5 है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी जी 2:5। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास x एक्सिस के ऊपर आ जाए तो फिर -y1 डिवाइडेड बाय y2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। ये क्वेश्चन मैंने पेपर 2012 में भी सॉल्व करवाया था। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, इसमें सी आएगी और वहाँ बड़ी डिटेल के साथ इसकी डिस्कशन की हुई है। काइंडली इसको 2012 के पेपर में देख लीजिए, यहाँ हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 है जी, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। 2012 के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और वहाँ बड़ी डिटेल के साथ समझाया था। यहाँ जो उसका शॉर्टकट मेथड है सिर्फ वही सिखाने जा रहा हूँ। f(x) इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 + 1 2, 2 - 2 ये 0 और यहाँ पर भी 1 - 1 0। जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही हो तो इस पर लॉपिटल रूल कहते हैं। किताबों में नाम लिखा हुआ है कि आपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वोशंट रूल नहीं है, ऊपर अलग डेरिवेटिव लीजिए, ये 2x आ जाएगा, x का 1, कांस्टेंट का 0, फिर 2x और x का आ जाएगा 1। यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग।
अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर 2 इंटू 1 माइनस 1, 3/1, आंसर हमारे पास कितना आ गया 3। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो क्वेश्चन 24 में राइट ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 है जी, डिफ्रेंशिएट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। और इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u इंटू वी फॉर्म, u डेरिवेटिव ऑफ v फिर प्लस का v डेरिवेटिव ऑफ u, और x प्लस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा पावर पहले पावर में से एक कम, फिर x का 1 कांस्टेंट का 0, फिर x प्लस 2 का स्क्वायर, x का 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और अगर हम यहाँ से पावर पहले पावर में से एक कम, अगर इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी x माइनस 1 इंटू 2 और प्लस का x प्लस 2। इस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2, 2x माइनस 2, फिर प्लस का x प्लस 2, ये इससे कैंसल, और 2x प्लस x ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 3x इंटू एक्स प्लस 2, जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी, ऑप्शन इसकी डी आ गई। तो इसमें जो राइट आंसर बना है क्वेश्चन 25 में वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 26 और 27। ये दोनों क्वेश्चन 2012 के पेपर में मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने 2012 का पेपर अभी तक नहीं देखा तो पहले आप काइंडली वो पेपर देख लीजिए, क्योंकि बड़ी डिटेल के साथ मैंने इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया था। यहाँ हम अपना टाइम सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये पेपर सॉल्व किया 2013 का ही ये पेपर है। जब मैंने सारा इसकी वीडियो बना ली है तो यहाँ हमने गलती से मैंने इसको 2014 लिख दिया है। 2014 का पेपर आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। पेपर ये 2013 ही के सारे क्वेश्चंस हैं। 14 यहाँ पर गलती से लिखा गया है। इस वीडियो का टाइटल वो ठीक है, सारा पेपर 2013 का है। सॉरी फॉर दिस। 28 इफ़ डी पावर डी एस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 देन वाई इज़, यानी हमें पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव गिवन है और हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेट करना है। और किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी एक डिग्री इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पर डिग्री 3 आ रही है तो आंसर में हमें डिग्री 4 मिलेगी, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जी, ऑप्शन ए में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ डिग्री 2 है, ये आंसर नहीं हो सकता, डिग्री 2 है। यहाँ पर डिग्री इसकी 3 आ रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेट इसे कैसे करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। यहाँ से डी वाई बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू डी एक्स और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी जी y, फिर x की पावर 4/4 और प्लस का 3x। ये था जी इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 29 है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं जिसमें कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए। इसे मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये जो 2⁻²2x है, इसे 2x का हम स्क्वायर लिख लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻x इंटू 2⁻2 और फिर प्लस का 2�5 इज़ इक्वल टू 0। 2⁻2 इसका आंसर 4 आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 2⁻x का स्क्वायर -12 इंटू 2⁻x प्लस 32 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 2⁻x में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2⁻x में, कि यहाँ पर 2⁻x आ रहा है और इस जगह पर 2⁻x का क्या है, स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है -b/a, और इसका अगर हम सम ऑफ रूट्स देखें तो आंसर आ रहा है 12, और अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो आंसर हमें मिल रहा है 32।
अब आप देखिए इसमें कि 2⁻x, अब x की हम क्या वैल्यूज़ रखें कि आंसर हमें सम 12 मिल जाए और प्रोडक्ट 32 मिल जाए। अगर मैं x की वैल्यू पहली ऑप्शन पे 1 और 2⁻4 रखता हूँ तो 2⁻4 तो भाई 16 होता है, उसमें 2 ऐड करेंगे 18, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगी। अगर हम देखें 2⁻x ये वैल्यूज़ रखकर 2⁻2, 2⁻3, 2⁻2 4, 2⁻3 8, तो 4 और प्लस का 8, ये हमें आंसर मिल जाएगा 32 और इसका सम करने से आंसर हमें कितना मिल रहा है 12। तो इसमें हमें 2 की पावर x बतानी थी, x की वैल्यूज़ कितनी आ गई 2 और 3। ये था जी हमारा क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन 29 और उसमें ऑप्शन बी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 गिवन डैट 2 - 2, 5 इंटू 1x, 3 इज इक्वल टू 21 द वैल्यू ऑफ x। दो मैट्रिसेस दी गई हैं और इन मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का आंसर 21 है। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। रो मैट्रिक्स दी गई है और कॉलम मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, -2x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 इज़ इक्वल टू 21 और 15 और प्लस का 2 17 - 21 इज़ इक्वल टू 2x। ये आ जाएगा जी -4 इज़ इक्वल टू 2x और x की वैल्यू इसमें आ जाएगी -2, जो कि हमारे पास किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो 30 में हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ गया। ये था जी हमारा पेपर 2013 का। आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बड़े मानी रखता है। हमें नई वीडियो बनाने के लिए हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।